नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथूरिया आज आपके सामने लेकर आया हूँ। पूरे हरियाणा में आज चर्चा गर्म है, चुनाव का माहौल गर्म है, लोहा गर्म हो चुका है। अब इस गर्म लोहे पर चोट कौन सी पार्टी मारती है? कांग्रेस और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला दिखाई दे रहा है और पिछले 5 महीने से मैं लगातार बड़ौदा के हर गांव में कम से कम 5 से 6 बार सर्वे कर चुका हूं। आज उन 5 से 6 गांवों का निष्कर्ष मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा रानाखेड़ी गांव। रानाखेड़ी गांव में मेरे अनुसार 900 वोटों की पोलिंग में 500 वोटों के डिफरेंस के बीच यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसके बाद मैं बात करूँगा जागसी गांव की। जागसी गांव में 4750 वोटों का मतदान होने का अनुमान है और जागसी गांव में लगभग 1300 वोटों से कांग्रेस जीत सकती है। जागसी गांव में यदि पवन जागसी को इनेलो टिकट थमाती है तो यहाँ परिणाम उल्टा भी हो सकता है, फिर इनेलो के पवन जागसी इस गांव से बढ़त बनाते दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ मातंड गांव की। मातंड गांव में काफ़ी नज़दीकी मुकाबला रहने वाला है, फिर भी यहाँ 100 के करीब मतों से लगभग 1220 के करीब मतदान होने की संभावना जो हमारा अनुमान है और 100 वोटों की बढ़त यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकती है। इसके बाद मैं बात करूँगा छतेरा गांव की। छतेरा गांव में मेरे अनुमान से लगभग 1750 के करीब मत पोल हो सकते हैं। इसमें से बढ़त छतेरा गांव से कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो जेजेपी को पिछली बार वोट बैंक मिला था वो इस बार कांग्रेस की झोली में जाता हुआ दिखाई दे रहा है छतेरा गांव से। अब मैं बात करूंगा भारोठी खास की। भारोठी खास गांव में लगभग 650 के करीब मत पोल होने की संभावना है। यहाँ 200 मतों के करीब भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आगे रह सकता है। बात करूंगा जवारा गांव की। जवारा गांव में 1950 के करीब मत पोल हो सकते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भारी भरकम बढ़त मिल रही है, 600 के करीब वोटों की बढ़त मिल रही है। पर कांग्रेस यहाँ अपने पुराने प्रदर्शन में सुधार कर रही है। पिछली बार कांग्रेस यहाँ 200 के करीब मतों पर सिमट गई थी। इस बार कांग्रेस अपने प्रदर्शन को सुधार करके 400 से 500 के बीच पहुँचती हुई दिखाई दे रही है जवारा गांव में। अब मैं बात कर रहा हूं दुराना गांव की। दुराना गांव में लगभग 1600 से 1650 के बीच मत पोल होने की संभावना है। यहाँ 100 से 150 वोटों के बीच बढ़त कांग्रेस पार्टी के पास जा सकती है। अब मैं बात कर रहा हूं बुसाना गांव की। बुसाना गांव में लगभग 2000 से 2100 मत पोल होने की संभावना है और यहाँ पर 250 वोटों की बढ़त कांग्रेस पार्टी के पास जा सकती है। अब मैं बात करूँगा चिड़ाना गाँव की। चिड़ाना गांव में लगभग 2700 वोट पोल हो सकते हैं और यहाँ पर बढ़त 500 वोटों के करीब कांग्रेस पार्टी को जा सकती है। अब मैं बात कर रहा हूँ सामड़ी गांव की। सामड़ी गांव में लगभग 4300-4400 वोटों के करीब मत पोल हो सकते हैं या 700 वोटों की बढ़त कांग्रेस पार्टी की झोली में जा सकती है। अब मैं बात कर रहा हूँ मुंडलाना गांव की। मुंडलाना गांव में लगभग 4800 के करीब मत पोल होने की संभावना है और यहाँ 1000 वोटों से कांग्रेस पार्टी आगे रह सकती है। अब मैं बात करूँगा रामगढ़। एक छोटा सा गांव है पानीपत रोड पर दाएं हाथ पर। इस छोटे से गांव में मुझे लगता है कि लगभग 400 के करीब मत पोल होने की संभावना है। इसमें से 125 वोटों की बढ़त कांग्रेस पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। महमूदपुर गांव में लगभग 3200 से 3300 वोट मत पोल होने की संभावना है। यहाँ पर 400 से 600 वोटों के बीच की बढ़त कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद मैं बात करूँगा सिरसाट गांव की। सिरसाट गांव में लगभग 1100 मत पोल होने की संभावना है। इनमें से 350 वोटों की बढ़त कांग्रेस पार्टी की झोली में जा सकती है यदि सुरेंद्र सिरसाट इस गांव से इनेलो के उम्मीदवार होते हैं तो यहाँ पर समीकरण थोड़े बदल भी सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर इनेलो तीसरे नंबर की पार्टी रहेगी। यदि सिरसाट गांव से इनेलो का सुरेंद्र उम्मीदवार होता है तो वो
समीकरण बदलकर पहले स्थान पर भी आ सकता है। सिवानका गांव की बात कर रहा हूं। सिवानका गांव में 50 के करीब मतों की जो बढ़त है वो आखिरकार कांग्रेस की झोली में जा सकती है। यहाँ पर 650 के करीब मुझे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मत आते हुए दिखाई दे रहे हैं और 600 वोट भाजपा की झोली में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक टू नेक फाइट है सिवानका गांव में। अब मैं बात कर रहा हूं अहमदपुर माजरा, एक छोटा सा ब्राह्मण बाहुल्य गांव है। यहाँ पर ब्राह्मण बाहुल्य होने का फायदा सीधा सीधा भाजपा को मिल रहा है और 300 वोटों के करीब की लीड भाजपा अहमदपुर माजरा गांव में बनाती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं बात करूंगा बिचपड़ी गांव की। बिचपड़ी गांव एक बहुत बड़ा ब्राह्मण बाहुल्य गांव है। यहाँ पर लगभग 3300 वोटों के पोल होने की संभावना है। इसमें से बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बीच रह सकती है। यदि जो पिछली बार की भारतीय जनता पार्टी की बढ़त थी वो इस बार बिल्कुल कम होते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ आखिरकार ऐसा भी हो सकता है कि 50-100 मतों से कांग्रेस भी जीत सकती है, अन्यथा यहाँ नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रही है हमें। अब मैं बात करूंगा गंगाना गांव की। गंगाना गांव में लगभग 4000 के करीब मत पोल होने की संभावना है। यहाँ 1500 वोटों की भारी भरकम बढ़त कांग्रेस पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं बात करूंगा ईशापुर खेड़ी गांव की। यहाँ पिछली बार इनेलो पार्टी ने अपना उम्मीदवार इसी गांव से उतारा था, जोगेंद्र मलिक। यदि वो इस बार प्रत्याशी होते हैं तो इनेलो का प्रत्याशी इस गांव से बढ़त बना सकता है, अन्यथा यहाँ पर जो बढ़त रहेगी वो कांग्रेस पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। 2400 वोट पोल होने की संभावना है ईशापुर खेड़ी में। लगभग 200 वोटों की बढ़त यहाँ कांग्रेस पार्टी की झोली में जाएगी यदि इनेलो पार्टी से जोगेंद्र मलिक इस गांव के प्रत्याशी नहीं होते हैं। 1850 मत पोल होने की संभावना है नूरनखेड़ा गांव में और यहाँ 600 वोटों की बढ़त कांग्रेस पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद मैं बात करूंगा घड़वाल गांव की। घड़वाल गांव में 3100 मत पोल होने की संभावना है और 800 वोटों की बढ़त यहाँ पर घड़वाल गांव से कांग्रेस पार्टी की झोली में जाएगी यदि केसी बांगड़, कृष्ण चंद्र बांगड़ उम्मीदवार होते हैं गठबंधन से, तो यहाँ पर समीकरण कुछ बदल भी सकते हैं। घड़वाल गांव से फिर बढ़त जेजेपी की झोली में जा सकती है क्योंकि घड़वाल गांव कोड़ा गांव का गुहांड है और यहाँ पर पुराना गढ़ रहा है कृष्ण चंद्र बांगड़ का। अब मैं बात करूँगा घड़वाल के बाद भावड़ गांव की। भावड़ गांव में लगभग 4000 मत पोल होने की संभावना है। 1400 वोटों की भारी भरकम बढ़त यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी गांव से कांग्रेस पार्टी की एक उम्मीदवार टिकट भी मांग रही हैं, कमला भावड़ जी। यदि वो इस गांव से प्रत्याशी होती हैं तो ये बढ़त बढ़कर लगभग 2500 से 3000 मतों की भी हो सकती है। इसके बाद मैं बात करूंगा निजामपुर गांव की। ये सोनीपत जिले का बिल्कुल अंतिम गांव है, इसके बाद जींद जिला आरंभ हो जाता है। निजामपुर गांव में लगभग 1600 से 1700 के बीच मत पोल होने की संभावना है। यहाँ 900 के करीब मत कांग्रेस पार्टी की झोली में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और 400 वोटों की बढ़त कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बात कर रहा हूँ मैं रिंढाना गांव की। लगभग 3200 से 3300 के बीच मत पोल होने की संभावना है। 600 वोटों की बढ़त यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पास जा सकती है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ बनवासा गांव में। बनवासा गांव में 2100 से 2200 के बीच मत पोल होने की संभावना है। इसमें से 300 वोटों के करीब की बढ़त कांग्रेस पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं बात कर रहा हूँ कोड़ा गांव की। कोड़ा गांव केसी बांगड़ का खुद का गांव है। यदि वो स्वयं इस गांव से प्रत्याशी होते हैं गठबंधन के तो भारी भरकम बढ़त यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी को मिल सकती है और अगर वो प्रत्याशी नहीं भी होते हैं तो भी 500 वोटों की बढ़त यहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं बात कर रहा हूँ बुटाना कुंडू। बुटाना गांव की 2 पंचायतें हैं। बुटाना कुंडू में लगभग 3100 वोट पोल होने की संभावना है। 400 के करीब यहाँ बढ़त कांग्रेस पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर 2 प्रत्याशी बुटाना गांव से हैं। यदि वीरेंद्र सांगवान कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं तो कुछ बढ़त ज़्यादा हो सकती है। यदि बड़ौदा बराह बुटाना बराह से कोई भी प्रत्याशी होता है तो भी कांग्रेस की ये बढ़त और भी ज़्यादा बढ़ सकती है।
यदि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अनूप कुंडू को प्रत्याशी बनाती है तो इस गांव में समीकरण उल्ट भी हो सकता है। बुटाना कुंडू गांव से लगभग जो अनूप कुंडू हैं वो इस समीकरण को उलटते हुए बढ़त बना सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा बुटाना गांव की दूसरी पंचायत बुटाना खेतलान की। लगभग 3200 से 3300 के बीच मत पोल होने की संभावना है। 300 वोटों की बढ़त यहां भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जाती हुई दिखाई दे रही है। यदि बड़ौदा और बुटाना गांव से कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी होगा तो ये बढ़त कांग्रेस की झोली में और भी बढ़ सकती है। यदि भूपेंद्र मोर या बुटाना से बीजेपी किसी और को प्रत्याशी बनाती है तो इस गांव से समीकरण पलट भी सकते हैं। खानपुर खुर्द, इसे बड़ौदा वाली गढ़ी भी बोला जाता है, लगभग 1200 के करीब मत पोल होने की संभावना है। 500 वोटों की भारी भरकम बढ़त यहां पर कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बड़ौदा मोर, जो कि बड़ौदा की 2 पंचायतें हैं, लगभग 4250 मत पोल होने की संभावना है। इसमें से 600 मतों की जो बढ़त कांग्रेस पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी गांव से कांग्रेस पार्टी के 2 प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं, एक तो कर्नल रोहित मोर जी, एक दलबीर मोर जो कि यहाँ के भूतपूर्व सरपंच थे। यदि ये दोनों में से कोई भी प्रत्याशी होता है तो ये बढ़त 600 से बढ़ती हुई लगभग 2000 मतों तक भी जा सकती है। इसके बाद बड़ौदा ठुठान, जो बड़ौदा गांव का दूसरा पाना है, दूसरी पंचायत है, लगभग यहाँ पर 2300 के करीब मत पोल होने की संभावना है। यहाँ भी कांग्रेस पार्टी को भारी भरकम बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 600 वोटों की बढ़त यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। यदि इसी गांव से प्रत्याशी होते हैं कांग्रेस पार्टी के तो ये बढ़त और भी ज़्यादा बढ़ती हुई लगभग 1300 से 1500 के बीच भी जा सकती है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कड़पा गांव, नेक टू नेक फाइट है, 850 मत पोल होने की संभावना है। यहाँ पर गठबंधन और कांग्रेस का प्रत्याशी लगभग बराबर रह सकता है। यदि केसी बांगड़ प्रत्याशी हुए तो बढ़त जेजेपी के कोटे में भी जा सकती है कड़पा गांव से। और यदि यहाँ पर इंदुरा नरवाल का भी कुछ प्रभाव है, क्योंकि नरवाल गोत्र का ये गांव है और इस गांव में नरवाल गोत्र का होने के कारण इंदुराज नरवाल का भी कुछ प्रभाव है, तो बढ़त कांग्रेस की झोली में भी जा सकती है। प्रत्याशी पर डिपेंड करेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ छपरा गांव की। छपरा गांव में लगभग 1500 के करीब मत पोल होने की संभावना है। 500 वोटों की बढ़त भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं धनाना गांव की बात करूंगा। लगभग 3300 के करीब मत पोल होने की संभावना है। यहाँ 150 वोटों की बढ़त, यहाँ पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलेगी, इस बार मिली थी, इस बार ये बढ़त 150 वोटों की बढ़त कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं बात कर रहा हूँ कथूरा, इस क्षेत्र के बड़े गांवों में शुमार है। लगभग 5200 के करीब मत पोल होने की संभावना है। 1400 वोटों की भारी भरकम बढ़त यहाँ भी कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। 1000 के करीब भंडेरी गांव में मत पोल होने की संभावना है, उसमें से 600 वोटों के करीब की बढ़त यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं बात कर रहा हूँ उलाना गांव की। उलाना गांव में 4000 के करीब मत पोल होने की संभावना है। 800 मतों के करीब की बढ़त यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को मिल सकती है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ ठसका, एक छोटा ब्राह्मण बाहुल्य गाँव है। इस गाँव में 740 के करीब मत पोल होने की संभावना हमें नज़र आती है। इसमें से 520 मतों की जो भारी भरकम बढ़त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जा सकती है। अब मैं बात कर रहा हूँ मारा गांव। लगभग 2000 के करीब मत पोल होने की संभावना है। 300 वोटों की बढ़त यहाँ कांग्रेस पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं बात कर रहा हूँ रबड़ा गांव। लगभग 2500 मत पोल होने की संभावना है। 350 के करीब मतों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आगे रहता दिख रहा है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ सिकंदरपुर माजरा गाँव। सिकंदरपुर माजरा भी एक ब्राह्मण बाहुल्य गाँव है। इसी गाँव से उमेश शर्मा भी टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। यदि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दे तो भी ये बढ़त 1050 मतों से 1200 से 1300 तक जा सकती है। यदि वो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं तो इस गांव में जो भारतीय जनता पार्टी की वो बढ़त बोनी हो जाएगी, तो वो कुछ भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक खराब करने का काम करें। बात करूंगा एक और ब्राह्मण गांव बली, जो इसे ब्राह्मणों वाली बली भी कहा जाता है। एक भारी भरकम बढ़त
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बली ब्राह्मण गांव में 1225 के करीब मत पोल होने की संभावना है। 850 वोटों की बढ़त यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलती दिखाई दे रही है। पुट्ठी गांव में नेक टू नेक फाइट है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में नेक टू नेक फाइट है। कोई भी पार्टी 20, 30, 50 मतों से आगे पीछे रह सकती है। अब मैं बात करूंगा भैंसवान खुर्द की। जीता हुड्डा की धर्मपत्नी गायत्री इसी गांव से संबंध रखती है। वैसे भी यहाँ लगातार कांग्रेस जीतती आई है। इस चुनाव में भी कांग्रेस का प्रत्याशी लगभग 600 के करीब मत की बढ़त बनाते हुए आगे दिखाई दे रहा है। अब मैं बात करूंगा मदीना गांव की। मदीना गांव में कम से कम 700 वोटों की बढ़त कांग्रेस पार्टी के झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है और अधिकतम ये बढ़त 1000 मतों तक भी जा सकती है। मदीना गांव में लगभग 2700 के करीब मत पोल होने की संभावना है। इसके बाद मैं बात करूंगा छिछराना गांव की। छिछराना गांव में बलराज कुंडू काफ़ी बार जा चुके हैं, काफ़ी दौरे कर रहे हैं। इस गांव से किसी को प्रत्याशी मैदान में भी उतारने की या यहाँ के करीबन किसी गांव का प्रत्याशी बलराज कुंडू उतार सकते हैं। अगर बलराज कुंडू का प्रत्याशी इन गांवों का ना हुआ तो कांग्रेस पार्टी को ये बढ़त जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बलराज कुंडू इसी गांव का या यहाँ साथ लगते किसी गांव का प्रत्याशी उतारते हैं तो इस गांव में बढ़त गांव का होने के नाते उसे भी जा सकती है। वैसे यहाँ 150 के करीब मतों से कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही है। अब मैं बात करूंगा मिर्ज़ापुर खेड़ी गांव की। मिर्ज़ापुर खेड़ी गांव में लगभग 1400 के करीब मत पोल हो सकते हैं। नेक टू नेक फाइट है। यहाँ 20, 30, 50 मतों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में से कोई भी आगे पीछे रह सकता है। रुखी गाँव में लगभग 2500 मत पोल होने की संभावना है। 800 वोटों की बढ़त, भारी भरकम बढ़त कांग्रेस पार्टी की झोली में जा सकती है। अब मैं बात करूंगा मोई हुड्डा गांव की। मोई हुड्डा गांव में नेक टू नेक फाइट है। फिर भी जो 100 वोटों की बढ़त मुझे भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद मैं बात करूंगा कटवाल गांव की। कटवाल गांव में लगभग 2200 से 2300 के बीच मत पोल होने की संभावना है। इनमें से 900 वोटों की बढ़त भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हारता हुआ दिखाई दे रहा है और 900 वोटों की बढ़त कांग्रेस पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद मैं बात करूंगा भैंसवाल कला की। भैंसवाल कला से पिछली बार 2 प्रत्याशी थे, भूपेंद्र मलिक और योगेश्वर। यदि इस गांव से एक भी प्रत्याशी नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी इस गांव से जीतेगी। यदि इस गांव से भूपेंद्र मलिक या योगेश्वर दत्त गठबंधन के प्रत्याशी होते हैं तो लगभग ये गठबंधन को इस गांव से बढ़त 1500 से 2000 के बीच मतों की मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद मैं बात करूंगा बिलबिलान गांव। एक छोटा सा गांव है। लगभग 950 मत पोल होने की संभावना, 125 वोटों की बढ़त यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद मैं बात करूंगा रिवाड़ा गांव की। रिवाड़ा गांव में लगभग 1500 से 1600 के बीच मत पोल होने की संभावना है। यदि राजवीर मलिक, एसीपी राजवीर मलिक इस गांव से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होते हैं तो समीकरण उलट भी सकते हैं। अन्यथा यहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी 200 वोटों की बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं आंवली गांव की। आंवली गांव में हमेशा ही कांग्रेस को बढ़त देता रहा है। 800 वोटों की बढ़त यहां पर कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ जसराना गाँव की। जसराना गाँव में लगभग 2300 के करीब मत पोल होने की संभावना और 700 वोटों से जसराना गांव में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी आगे रह सकता है। अब मैं बात कर रहा हूं गुवाना, जिसे गुवाना गांव भी कहते हैं। 2000 के करीब मत पोल होने की संभावना है। भारी भरकम बढ़त 925 वोटों की बढ़त यहां पर गुवाना गांव से हमारे अनुसार कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैं कुल मतों की जो बात कर रहा हूं, लगभग जो ये आंकड़ा था 1,30,315 मतों की हमने आज कैलकुलेशन की है। इसमें से 64,350 मत कांग्रेस पार्टी की झोली में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 50,455 वोट हमें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर INLD 6,835 वोट यहाँ पर INLD की झोली में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि राजकुमार सैनी स्वयं प्रत्याशी नहीं होते हैं तो उनके प्रत्याशी को, उनकी पार्टी के प्रत्याशी को 3,500 मत प्राप्त होने की संभावना है।
और राजकुमार सैनी के बाद हम बात करेंगे बलराज कुंडू की। बलराज कुंडू यदि किसी भी प्रत्याशी पर दांव खेलते हैं तो आज की स्थिति में वो 3 से 4 हज़ार मत पाता या प्राप्त करता दिखाई दे रहा है। और अब जो इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को जो बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है 13,895 मतों की दिखाई दे रही है। इसके बाद मैं वोट परसेंटेज की बात करूंगा। वोट परसेंटेज में कांग्रेस इस हलके की सबसे बड़ी पार्टी दिखाई दे रही है। कांग्रेस को लगभग 45 से 50% के बीच मत प्राप्त होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 35 से 40, जो भारतीय जनता पार्टी का जेजेपी से गठबंधन है, 35 से 40% मत प्राप्त होने की संभावना है। आईएनएलडी को लगभग 5 से 7% मत प्राप्त होने की संभावना है। एलएसपी को लगभग 3% मत प्राप्त होने की संभावना है। इसी प्रकार 4% के करीब मत बलराज कुंडू अपने उम्मीदवार को दिलवा सकते हैं। यहाँ पर अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पार्टी के गठबंधन से कृष्ण चंद्र वांगड और भूपेंद्र मलिक यदि प्रत्याशी होते हैं, वो गठबंधन के मजबूत प्रत्याशी की तौर पर उभर कर आ रहे हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जेजेपी की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है और जेजेपी का जो वोट बैंक है इस क्षेत्र में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ओर किसी भी तरह से ट्रांसफ़र होता नहीं दिखाई दे रहा है। ये गठबंधन के लिए सबसे बड़ी समस्या है। इसी वजह से गठबंधन इस क्षेत्र से आज के दिन लगभग 14,000 मतों से पीछे है। आज की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। बाकी जो भी प्रत्याशी होंगे, प्रत्याशी आने के बाद ये समीकरण बदल भी सकते हैं। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र, हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।